आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया, 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें न बचा सके। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा, ये कहना था आम आदमी पार्टी का। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 26 साल के बाद ही दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त, 12 बरस से हुक्मरान जमात इख्तिदार से बाहर हो गई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है? क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं? जो नरेंद्र मोदी वो हर वो पॉलिसी बना रहा है, हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी न बचा पाए। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 70 में से 48 नशिस्तें ले उड़ी। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 नशिस्तें आई। देखना यह कि नरेंद्र मोदी और अगर आप देखें केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत औरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये हैरत हुई है कि वो अपनी सीट भी हार गए इस दफ़ा। पिछले इंतखाबात जब हुए थे 2020 में तो आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 62 सीटें थी। इंडिया और पाकिस्तान में जो फर्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में आता है। पर ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए, सबसे पहले ये होता है आवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए, शख्सियत की जरूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, आवाम वोट देती है उनको? कभी भी नहीं वोट देते। आवाम की राय का, आवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है उसके ऊपर आपको लबैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कुछ छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कुछ तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से आ जाए? देखिए, 2013 से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहाँ पे इतनी अक्सियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर, उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते, उन्होंने जीत के दिखाए। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है? उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का, चाहे वजीर आजम हो चाहे अपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर पे बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को। देखें, इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती है सड़कों के ऊपर। एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी। एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन ही करवा दें। अच्छा, हमने कभी इंडिया में नहीं ये देखा कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर केस किया हो। यहाँ पे आप देखें कि एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी जमात के ऊपर वो केसों का अंबार लगा देती है, लेकिन हमें ये चीज कभी इंडिया में देखने को नहीं मिली। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की में यही चीज अहम होती है कि आप सियासतदानों को बैक करें, आप सियासत को चलने दें। आप हर एक लिमिट होती है, आप उसके अंदर सियासतदान रहे, इदारे उसके अंदर रह के काम करते हैं, वो मतलब मुल्क ठीक चलता है। अब देखें कि यहाँ पर जो आता है वो एक इस तरह की आईनी तरमीम लेके आ जाता है, अपने लिए लेके आ जाता है, आवाम को उससे कोई फायदा। दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त शिकस्त देते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली है। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। वर्ल्ड मीडिया में बीजेपी स्पेशली मोदी के करिश्मे को सलाम किया जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम और मीडिया भी भारत के चुनाव पर नजर गड़ा हुए था। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी फिर हार जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर नमक और तेल छिड़कते हुए दिल्ली वालों ने डबल इंजन की सरकार को बना ही डाला। इस घटना पर पाकिस्तानी जनता का मजेदार रिएक्शन आगे देखकर आनंद लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है, और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है, और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है, और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब आवाम ने क्यों उनको रोल मॉल करके साइड पे लगा दिया? उनके हालिया उन पे एक करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा असर। अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा था। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शन पे इंडिया के है। जरूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है, और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया? ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। अगर कोई वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अवेयरनेस पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात करें, वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा बड़ी बड़ी ताकतों का तख्ता पलटा है, ठीक है। जैसे कि 26 साल बाद जो है बीजेपी रिटर्न हो रही है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल जो है एग्जिट हो रहे हैं। कांग्रेस को कोई जो है वोट नहीं मिला, और इस इलेक्शन की कैंपेन भी मोदी ने की है, ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जो हमारा ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल्दो आईन पाकिस्तान ने उसे एक आज़ाद इदारा डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में जो फ़र्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में मतलब आप भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होते? पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अभी पतन की रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 64 नए वो तरीके निकाले, 64 वो तरीके निकाले जिनसे धांधली की जा सकती है। हैरान हूँ दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं, और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपनी हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया, वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।